क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय दूसरा राज्य एवं राष्ट्र की आय, यह अध्याय को हम बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुख्य से हमें राज्य राष्ट्र की आय के बारे में जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में आय के बारे में जानेंगे कि आय होता क्या है, आय किसे कहते हैं। उसके बाद आय दो तरह के हो सकते हैं, एक राष्ट्रीय आय और एक प्रति व्यक्ति आय। एक राष्ट्र की आय होती है और एक प्रति व्यक्ति आय होती है। जो राष्ट्रीय आय है वो हमें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में देखने को मिलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में जानने को मिलता है, देखने को मिलता है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में जानने को मिलेंगे। यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहते हैं, ये नेट एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना, जो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है उसके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, उत्पादन गणना विधि होता है एक, आय गणना विधि होता है और व्यय गणना विधि होता है। और जो राष्ट्रीय आय है, जो गणना किया जाता है, वो गणना करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं उसको भी हम इस अध्याय में जानेंगे। जो पहला होता है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना करने की संभावना, मूल्य को मापने में कठिनाई, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। जो चीज़ हमने जाना इसको हम बारी बारी से देखते हैं, और प्रति व्यक्ति आय भी हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय, यानी आय के बारे में जानेंगे। आय के बारे में हमने जान लिया कि इस चैप्टर में यानी अध्याय 2 में राज्य एवं राष्ट्र की आय में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं आय के बारे में। देखिए, आय क्या होता है, आय से आप क्या समझते हैं, आय किसे कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वह शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से कोई भी कार्य करता है, उस कार्य के बदले में उसे जो वेतन, मुद्रा या वस्तु मिलता है, उसी वस्तु को हम आय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है अपने घर के आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए या घर परिवार चलाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए मेहनत करता है। वह तो शारीरिक मेहनत करता है या मानसिक मेहनत करता है, और उस शारीरिक या मानसिक मेहनत के द्वारा यानी मेहनत करने के बदले में उसको पारिश्रमिक मिलता है, और जो पारिश्रमिक मिलता है यानी जो उसे वस्तु मिलता है, उसी वस्तु को हम आय कहते हैं। तो आय के बारे में जान लिया हमने। तो क्या है आय? इनकम। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से परिश्रम करता है, उस परिश्रम के बदले में उससे जो वस्तु यानी मुद्रा प्राप्त होती है, हम उसे आय कहते हैं। जो मुद्रा प्राप्त होती है तो वो मुद्रा ही उस वस्तु की यानी उस व्यक्ति की आय कहलाती है। तो आय के बारे में जान लिया। अब जानते हैं हम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की जितनी भी गतिविधियां हैं और उस गतिविधियों के द्वारा जो राष्ट्र को आय प्राप्त होती है, उस कुल अगर योग्य निकाले तो उसी
योग्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ, कोई कृषि कार्य से जुड़ा है, यानी कह सकते हैं कोई प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा है, द्वितीय सेक्टर से जुड़ा है और तृतीय सेक्टर से जुड़ा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र से जुड़े हुए लोग काम करते हैं। काम के बदले में लोगों की आय मिलती है और इस गतिविधियां के द्वारा जो राष्ट्र को आय प्राप्त होती है उस आय के कुल योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि, समय कितना है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, एक वर्ष की अवधि में देश में आर्थिक गतिविधि के द्वारा जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में जान लिया हमने। एक वर्ष की अवधि यानी किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित होने वाले सभी वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक योग्य को ही हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, देखिए जो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय होती है और उस राष्ट्रीय आय में से उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो हमें भागफल आता है उसी भागफल को ही हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय आय में से उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल आता है वह भागफल ही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसे सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो समझ गए ना प्रति व्यक्ति आय के बारे में। देखिए अब आगे जाते हैं। किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उसका राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, लेकिन उस देश की जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। पता चला किसी देश का राष्ट्रीय आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस देश का जनसंख्या भी बढ़ रहा है, कहेंगे तो प्रति व्यक्ति आय नहीं के बराबर बढ़ेगी। तो इसके बारे में हमें जान लिया। अब आगे जानते हैं। तो हम देखते हैं अब राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा यानी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब जानेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय आय की धारणा, इसे हम तीन तरह से देखते हैं राष्ट्रीय आय को। पहला होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, जीडीपी भी कहते हैं, और सकल घरेलू उत्पाद इसे ही हम जीडीपी कहते हैं। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी कहा जाता है। इसी को ही जीएनपी कहते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ेंगे अगर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम इसे जीएनपी कहेंगे यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं आज सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए
देश के अंदर, यानी एक देश के सीमा के अंदर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं देश के अंदर देशवासियों द्वारा और देश के अंदर रह रहे विदेशियों द्वारा, इन सभी के द्वारा जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य निकलता है उसी को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बारे में जान गए। देखिए, एक देश के सीमा के अंदर, चाहे देशवासी हो या देश के अंदर विदेशी हो, विदेशवासी यानी विदेशियों के द्वारा लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा अर्जित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखेंगे तो इसके अंतर्गत उपभोग, निवेश, ये सभी आ सकते हैं। खरीदारी, बिक्री की जाती है, पूंजी, ये सभी आ सकते हैं। अब देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, किसी देश के लोगों द्वारा 1 वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, घरेलू नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशी भी शामिल थे, लेकिन इसमें विदेशी शामिल नहीं होंगे, विदेशी को हम हटा देंगे। देश के अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है देशवासियों के द्वारा, अंतिम सही वस्तुएं 1 वर्ष की अवधि में, तो उसे को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसे नोट से ध्यान से समझिएगा। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कह सकते हैं, जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा और विदेशियों में, विदेशों में यानी विदेश में जो रह रहे हैं ना उनके द्वारा अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जोड़ देंगे। लेकिन अपने देश में विदेशियों द्वारा जो देश में आय अर्जित हो रही है उसको हम घटा देंगे, तो जो बचेगा वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। यानी पहला तो जीडीपी प्लस विदेशों में जो लोगों के द्वारा आय प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ देंगे, और अपने देश में विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय कर रहे हैं उसको हम घटा देंगे, और जो बचेगा ही उसे ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में जान गए। हम अब अगले वीडियो में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जान गए। अब अगले वीडियो में हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में जानेंगे। शुद्ध